नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, इन 6 महीने में या फिर आप कह लो 1 साल में जब से मैंने आप लोगों के लिए इस चैनल पे अपडेट देना शुरू किया है, सीसीएस वाले भाइयों के लिए, आईटीआई वाले भाइयों के लिए, मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आप लोगों के लिए समय समय पर आप लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए आई है, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखेगी वो सिर्फ दिखेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। मैं लगभग 3 साल से आप लोगों से बोल रहा हूँ, जब से आप लोगों के लिए वेस्टर्न रेलवे की साइट पे नोटिस आया था कि भाई रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों का यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस अप्रेंटिस मैक्सिमम पोस्ट के लिए कंपलसरी होने वाला है। अब ये जो आप लोगों को मैं डिटेल्स अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम ये सिचुएशन आप लोगों की होने वाली है ग्रुप डी की आने वाली भर्ती में, जो आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि सीसीएस वाले भाई और जो हमारे आईटीआई वाले भाई हैं वही रेलवे ग्रुप डी में लगभग 80 से 90% पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इस नोटिस को देखने के बाद बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वालों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि अब तो वो वीडियो बना नहीं रहे। सारी क्लियरिटी उनको पता चल गई है कि सच में अब रेलवे में 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस अप्रेंटिस मैक्सिमम पोस्ट के लिए कंपलसरी होने वाला है। यह इंफॉर्मेशन हालांकि आप लोगों ने मल्टीपल चैनल्स पे देख ली होगी, लेकिन आप में से कुछ भाई हैं जो अभी भी परेशान है, मुझे इस तरीके के नोटिस भेजते हैं कि सर जी इस पर एक क्लैरिटी दे दीजिए अच्छे तरीके से। आपकी इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है, तो उन्हीं के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। ये जो आप लोगों के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा की वैकेंसीज आती है, हमेशा से इसमें आप लोगों का 10th या फिर आईटीआई यहाँ पर रखा जाता था। मतलब आप 10th के बेस पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं उन्हीं पोस्ट के लिए, और आप लोग आईटीआई अप्रेंटिस के बेस पे भी सेम पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि रेलवे ने खुद ही बोल दिया था कि 2019 के बाद ये जो नोटिस आप लोगों को दे रहे हैं ये लास्ट वैकेंसी का है, इसके बाद आप लोगों की क्वालिफिकेशन चेंज रहेगी। तो यही सेम कंडीशन रेलवे ने बोली है, और आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती में जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसमें आप लोगों का 10th प्लस अप्रेंटिस या फिर 10th प्लस आईटीआई 100% कंपलसरी होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास वालों को मौका नहीं मिलेगा। इनके अलावा जो बचे हुए डिपार्टमेंट है जिनके बारे में मैं पहले ही चर्चा आपको करके दे चुका हूं, उसमें आप लोगों का 10th या आईटीआई या अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों को आया था कि सर जी रेलवे ग्रुप डी में एससीवीटी एनसीवीटी दोनों रहेगा, तो भाई रेलवे में एससीवीटी से आईटीआई किया हो चाहे एनसीवीटी से किया हो, दोनों को मौका मिलता है। दूसरा, सिलेबस चेंज होने की क्या संभावना है कि ग्रुप डी में आईटीआई का सिलेबस इंक्लूड हो सकता है। देखो भाई, 2019 के बाद जो भर्तियां आई, लंबे समय से एक जो बच्चा है बहुत लंबे समय से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि सिलेबस में बदलाव नहीं होगा आप लोगों का। लेकिन रेलवे ऐसी खुरापाती हरकतें करता रहता है कि 1% भी अगर रेलवे को लगा कि हमें टेक्निकल सिलेबस डालना चाहिए तो वो डाल देगा, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी आप लोगों का नॉन टेक्निकल सिलेबस जैसा चल रहा था वैसे ही ग्रुप डी में रहेगा। एक और सवाल जो आप लोगों का मेरे पास बार बार आया कि सर हमें लास्ट टाइम यह भी बता दीजिए कि ग्रुप डी में कौन सी ट्रेड वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो भाई, एज पर दी प्रीवियस नोटिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन्ड है कि आपका 10th प्लस आईटीआई किसी भी ट्रेड से हो आप लोग एलिजिबल है, चाहे वो आप लोगों की शीट मेटल वर्कर हो, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, या फिर आप लोगों की ड्रोट्समैन सिविल हो, ड्रोट्समैन मैकेनिकल हो, फाउंड्री मैन हो, फिटर हो, टनर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोपा हो, कोई सी भी ट्रेड हो, आप लोग एज पर दैट नोटिफिकेशन एलिजिबल होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बच्चे रह जाएंगे इस चीज़ से, वो एक बहुत ही दुखद बच्चों के लिए चीज़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा,
ऑल ट्रेड एलिजिबल होंगे। आशा करता हूँ कि इस चीज़ से भी आप लोग अवगत हो गए होंगे। इसके अलावा आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। जिस तरीके से अभी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग करते रहिए। मैं कंटेंट ग्रुप डी का आप लोगों के लिए रेडी कर चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 1% लगता है कि सिलेबस में अगर बदलाव हुआ तो बच्चों का यहाँ पर कोर्स खरीदने पे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। जैसी वैकेंसी आएगी सिलेबस देख के आप लोगों के लिए चेंजेस करके, अगर चेंजेस हुए तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी आप लोग वेट करो, और जहाँ जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही दी है। इसके अलावा कोई सवाल रहता है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा अगर मुझे सवाल रिलेवेंट लगा तो। धन्यवाद। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सके।